जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या है जनता का मूड उत्तर प्रदेश में? इस बार किसकी बनेगी सरकार? या फिर 35 साल के वर्चस्व को कायम रखेंगे, या फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, या फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना पलड़ा मजबूत करेगी? तमाम जानकारी अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 7 पर बीजेपी, 4 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। सीतापुर की 9 विधानसभा सीट है, 6 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 17, एसपी खाते में 8, बीएसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं गोंडा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। देवरिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य पार्टी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर है बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 83 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 46 सीटें, एसपी खाते में 20 सीटें, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 और अन्य पार्टी को 1 सीट। बलिया की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 56, एसपी खाते में 26, बीएसपी खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 3 पर बीजेपी, 6 पर बीएसपी, एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य पार्टी। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 136 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 75, एसपी खाते में 37, बीएसपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, बीएसपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, अन्य पार्टी को 1 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1 सीट। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 6 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 169 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 94, एसपी खाते में 45, बीएसपी खाते में 19, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 2 सीट। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी। संबल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी, एसपी। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 198
95 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 113, एसपी खाते में 53, बीएसपी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावना की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। अलीगढ़ की यानी हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी को 1-1 सीट। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो बीएसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना की जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी, 5 पर एसपी। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 3 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों वहीं मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 160, एसपी खाते में 72, बीएसपी खाते में 29, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 सीटों भारतीय जनता पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी, एसपी, 1 पर बीएसपी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 296 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 174 सीटें यानी बहुमत के बहुत करीब, एसपी खाते में 77, बीएसपी खाते में 33, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, एसपी खाते में 2 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 403 विधानसभा सीटों में से 335 सीटों के सर्वे में से यहाँ पर बीजेपी को 201 सीट पर बहुमत प्राप्त हो सकता है, यानी जादुई आंकड़े छूटने के बहुत करीब है। 201 सीट पर यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ बीजेपी यहाँ पर अपना दूसरी पारी खेल सकती है। एसपी खाते में 85, बीएसपी खाते में 36, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर अन्य पार्टी। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। एसपी खाते में 90 सीटें, बीएसपी खाते में 38 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टियों को भी 7 सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं बुलंदशहर की पिछली बार की 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा किया था और इस बार बीजेपी खाते में 5 और बीएसपी खाते में 2 सीट है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 सीटों भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर देखना ये होगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीएसपी, 1 पर एसपी और 1 पर बीजेपी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 2 पर बीएसपी। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 233 सीटें, एसपी खाते में 98, बीएसपी खाते में 44, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी को 7 सीट मिलने की संभावना की जा रही है। बात कर लेते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3
3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर एसपी। शाहजहांपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी। कांग्रेस पार्टी का तमें 2 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में जबरदस्त लीड के साथ 241 सीटें जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। यहाँ पर फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। एसपी यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 100 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बीएसपी खाते में 46, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।